भूकंप से मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। नेपाल में भूकंप से 154 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें रिक्टर स्केल पर 6.4 की तीव्रता मापी गई है। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बीती रात भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर भी दहल गया। आपको बता दें नेपाल में इसका मेन केंद्र रहा, जिसके चलते नेपाल में भूकंप से हाहाकार मच गया। कई 150 से अधिक लोगों की इसमें जान चली गई है। वहीं इसका जो ध्यान के आपको बता दें, इसके चलते भारत में भी दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में इसका भूकंप देखने को मिला, जिसके चलते लोगों में हाहाकार मच गया। लोग अपने घरों से बाहर निकले और इस दौरान जो लोग कल सोने के लिए जा रहे थे और जो लोग कुछ सो चुके थे, अचानक से जब भूकंप आया तो अपने घर से निकलने को मजबूर हो गए। घर से निकले और बाहर कई घंटे तक इस राहत की खबर के लिए जानकारी के बाद वो अपने घर वापस गए। लेकिन नेपाल में इस भूकंप से हाहाकार मचा हुआ है। भूकंप से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 154 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें इसकी जो तीव्रता है रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई है। इससे पहले भी आपको बता दें भूकंप नेपाल में आया था, उस दौरान इस तरह की खबरें निकलकर सामने नहीं आई थी, लेकिन अब ये तस्वीरें बहुत भयावह है। वहीं इस खबरों ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आलोक शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलोक, देखा जाए तो लगातार हाहाकार मचा हुआ है भूकंप से। 154 लोगों की जान जा चुकी है नेपाल में और आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बिल्कुल, जिस तरह से जानकारी अभी तक सामने आई है, 154 लोगों की जान जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और इस दौरान राहत बचाव कार्य में और भी अधिक शवों की संख्या जुड़ने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। और आपको याद होगा कि जब नेपाल में 6.4 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया, उसके बाद दिल्ली एनसीआर भी कांप उठा था। पूरे उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इससे बिहार को भी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि बिहार सीमावर्ती राज्य है। बिहार बहुत ज्यादा सटा हुआ है नेपाल से और अधिकतर जिलों की सीमाएं नेपाल से जुड़ती हैं। इसके चलते बिहार में भी खासा नुकसान हुआ। लेकिन दिल्ली एनसीआर में ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो जो यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र है वो बहुत ही पुराना है और इसके चलते इसकी स्थिरता भी ज्यादा है। मतलब स्टेबिलिटी दिल्ली एनसीआर की बहुत अच्छी है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अगर भूकंप आता है तो भूकंप के चलते नुकसान की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि नेपाल की सरकार लगातार इसमें काम कर रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और भारत सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि जो भी संभव मदद होगी वो भारत सरकार की तरफ से भी यहाँ पर नेपाल की जा सकती है। आलोक, देखा जा रहा है कि इससे पहले भी नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उस टाइम पे भी नेपाल ही मेन केंद्र रहा था। लेकिन इस बार जो तस्वीरें भयानक आई हैं नेपाल से, वो कई तरह के सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि प्रशासन को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? प्रशासन ने इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की थी क्या? उनका जो विभाग है उसको लेकर इसकी जानकारी नहीं थी क्या? बिल्कुल, और इसीलिए आपको अच्छी तरह से याद होगा कि अभी भारत सरकार ने एक मैसेज अलर्ट का प्रावधान शुरू किया है। आपको भी अपने फोन में इस तरह का अलर्ट आया होगा। भारत सरकार ने इन्हीं तमाम घटनाओं के बाद से अब अलर्ट मोड सिस्टम को और भी ज्यादा एक्टिव करने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए हैं कि जैसे ही भूकंप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आएगा, कि मतलब दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भी टेक्टोनिक प्लेट भूकंप में कांपेगी तो उसका जो असर भारत में होने वाला होगा उसके पहले ही जनता को मालूम पड़ जाएगा एक एसएमएस अलर्ट के द्वारा कि भूकंप आने वाला है, बाढ़ आने वाली है या मान लीजिए सुनामी आने वाली। और इसके लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है और नेपाल प्रशासन से भी थोड़ी सी चूक यहाँ पर इसीलिए हुई क्योंकि देखिए अभी भूकंप के स्तर पर हम इतने हाई अलर्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमारी वो भूकंप से थोड़ा सा धीमी रफ्तार से काम करती है, क्योंकि भूकंप बहुत तेजी से आता है, अचानक आता है और ये कोई भी अभी तक बता नहीं सकता है कि किस प्लेट में कब भूकंप आएगा, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स पर पूरी दुनिया बसी हुई है और जब भूकंप आता है तो उसमें से ये एक्टिव होती है, जिसके चलते किसी भी देश को अलर्ट होकर अपने नागरिकों को बचाने का अवसर नहीं मिलता है। आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि किस तरह से टर्की में एक बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद नेपाल में जिस तरह से भूकंप आया। हालांकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को, जो भी टीएनपी न्यूज को देख रहे हैं, उन्हें स्वस्थ रहना चाहिए कि भूकंप के चलते दिल्ली एनसीआर को ज्यादा नुकसान होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है वो बहुत ही स्टेबल है और ये करोड़ों साल पुराना है, इसलिए यहाँ पर भूकंप से ज्यादा नुकसान कभी नहीं हो सकता है। तो आलोक, इसको लेकर अब देखा जाए कि भारत की केंद्र सरकार लगातार इसको लेकर अलर्ट है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।